Okay, hi everyone. So today let's discuss this interesting problem. So it says a particle executes a simple harmonic motion with a frequency nu. The frequency with which the kinetic energy oscillates is fine. So let's say हम एक particle लेते हैं जो कि SHM करता है and equation of SHM is simply capital A sin omega t. This is the equation for SHM of this particle. Now हमें kinetic energy का equation निकालना है, that is half of m into v square. नाउ v कैसे निकालेंगे? स्पीड दैट विल बी dx अपॉन dt, राइट. सो अगर हम x को डिफ्रेंशिएशन करेंगे टाइम के साथ, सो यू विल गेट a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, राइट. देन काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ m इंटू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी. नाउ m इंटू ओमेगा स्क्वायर को आप k भी लिख सकते हो, सो हाफ ऑफ k इंटू ए स्क्वायर. कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस cos 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2. ऐसा क्यों लिख सकते हैं? बिकॉज आप देखो cos स्क्वायर थीटा को हम 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं. क्यों लिख सकते हैं? बिकॉज cos ऑफ 2 थीटा इज ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, राइट. नाउ यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो 2 ओमेगा है. इनिशियली जो पार्टिकल का SHM था उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा थी, बट काइनेटिक एनर्जी की 2 ओमेगा है. इट मीन्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 2 टाइम्स हो गई. इट मीन्स जो न्यू है फ्रीक्वेंसी है वो भी 2 टाइम्स हो जाएगी, बिकॉज ओमेगा इज 2 पाई न्यू, राइट. सो ओमेगा डबल हो गया, देन न्यू भी डबल हो जाएगा. आप इसे इस तरह से फील करने की कोशिश करो कि अगर मैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाता हूँ, स्पीड वर्सेस टाइम का, सो किस तरह से होगा? एक साइनोसोडल फंक्शन होगा, कॉस का फंक्शन है, सो इस तरह से होगा, राइट. ये आपका 0 हो गया, ये पाई बाई 2 हो गया, ये पाई हो गया, एंड ये 3 पाई बाई 2 हो गया. इस तरह से है, ये माइनस पाई बाई 2 है, राइट. नाउ अगर हम काइनेटिक एनर्जी को देखते हैं, देन काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ m इंटू स्पीड स्क्वायर. सो हाफ m तो कांस्टेंट है, स्पीड के स्क्वायर पे डिपेंड करता है. सो अगर हम स्पीड का स्क्वायर लेते हैं, मींस यहाँ पे क्या है? ये स्पीड है और ये टाइम है. इसका जब आप स्क्वायर लोगे, सो आप देखो कि लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर. ओके फाइन. सो जब हम स्पीड का स्क्वायर लेंगे, है ना, मैं जो ये जो ब्लू ग्राफ बनाऊंगा दैट विल बी फॉर v स्क्वायर. सो इसका स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स ये इस तरह से आ जाएगा, राइट. और यहाँ पे जो नीचे वाला ग्राफ है वो भी पॉजिटिव में ही आएगा इस तरह से, और अगेन सिमेट्रिक हो जाएगा. इट मीन्स आप देखो जो इनिशियल टाइम पीरियड था यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो टाइम पीरियड था वो अब हाफ हो गया, बिकॉज हाफ साइकिल के बाद ही काइनेटिक एनर्जी अपने आप को रिपीट कर लेगी, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट बी नेगेटिव. एंड टाइम पीरियड क्या है? कितने टाइम के बाद कोई फंक्शन अपने आप को रिपीट करता है. सो यहाँ पे जो साइनोसोडल फंक्शन था, राइट, वो कैपिटल टी टाइम के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है, बट काइनेटिक एनर्जी का जो फंक्शन है वो t बाई 2 के बाद ही अपने आप को रिपीट कर रहा है. मीन्स टाइम पीरियड हाफ हो गया. इट मीन्स ओमेगा डबल हो जाएगा, बिकॉज ओमेगा इज 2 पाई डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड. और आप इस तरह से भी फील करो कि टाइम पीरियड इज 1 अपॉन न्यू. सो अगर टाइम पीरियड हाफ हो गया, देन न्यू डबल हो जाएगा. So I think you have understood. Let me know if you still have any confusion. Okay, guys, keep working hard. Best of luck. Bye.